हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए अभी जो है मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज है सैटरडे और दोपहर का टाइम हो रहा है, तो 12:45 होने वाली है। और आज मेरा काम लेट हुआ। मेरा ना रूटीन इतना चेंज हो चुका है कि जो मैं सुबह सुबह नहाया करती थी, अब मुझे काम करके नहाना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि मई से ही जो है पानी की दिक्कत शुरू हो गई थी, मई वाले महीने से ही। और अब तक वो स्थिति जो है संभली नहीं थी। अभी जो है एक हफ्ते से मुझे लगता है थोड़ी सी संभली है, पानी थोड़ा साफ़ आने लगा है। और हमारा समरसीबल तो खैर ठीक हुआ ही नहीं है। आते भी है ठीक करने के लिए, लेकिन वो लोग थोड़ा सा काम करते हैं और चले जाते हैं। तो अभी तो पता नहीं वो कब ठीक होगा। इसीलिए रूटीन भी चेंज हो गई है मेरी। और मुझे पहले काम करना पड़ता है, उसके बाद मुझे जो है सारी सफाइयाँ करने के बाद घर की, उसके बाद मुझे जो है नहा धोकर तैयार होना पड़ता है और बाद में ही पाठ करती हूँ। कई बार तो ना मेरा पाठ भी सुबह का छूट जाता है और बड़ा अफसोस सा होता है। और कभी कभी सोचती हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठूँ, जल्दी उठ के अपना काम निपटा लूँ 9 बजे तक, क्योंकि मोस्टली पानी 9 बजे तक आता है। लेकिन कभी कभी मेहरबानी हो जाती है कि 10 बजे तक भी पानी रहता है और कभी तो 8:30 बजे भी पानी चला जाता है सुबह के। तो ये दिक्कतें चल रही है मेरे साथ, मेरे साथ ही नहीं, हम सबके साथ। और सुबह उठने की ज़्यादा जल्दी उठने की हैबिट है नहीं कि सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, काम कर लो, 9 बजे तक अपना हो जाए। लेकिन मैं ये हैबिट डालने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो ना हम नीचे सोते हैं, नीचे एसी लगा हुआ है ना, इसीलिए तो नीचे सोते हैं। उस वजह से क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि 4-5 बजे मैं ऊपर आ जाऊँ सुबह, या 4 बजे ऊपर आ जाऊँ अपने कमरे में। लेकिन ना क्या होता है कि काफ़ी सुनसान सा रहता है, मतलब कि ना कोई उठता ही नहीं है, तो डर सा लगता है। हमें यहाँ तो चोर भी घूमते हैं। अभी कुछ दिन पहले ना, अभी मुझे लगता है कि मम्मी बता रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, हाँ 12 तारीख की बात है, 12 अगस्त को बारिश हुई थी बहुत तेज़ हमारे यहाँ पर। रात के 11 बज रहे होंगे ना, 10-11 बज रहे होंगे, तो है ना, रात के 10-11 ही बज रहे थे ना जब चोरी हुई थी। जो मम्मी बता रही थी कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, उस समय पे चोरी हो गई थी किसी के घर में। हाँ, रात के 12-1 बजे चोरी हो गई थी हमारे यही सोसाइटी में आसपास ही। और तो डर लगता है। और कई बार तो 3-4 बजे के करीब ही चोर घूमते हैं, तो डर लगता है आने में, अकेले में आने में। तो बस यही वजह है। और यही वजह है कि मैं मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और मैंने कोशिश भी की है, कई बार तो मैं 2-2, 3-3 दिन भी लगातार उठी हूँ, लेकिन पानी की प्रॉब्लम हो गई थी और टंकी का पानी गर्म रहता था, इस वजह से जो है दिक्कत हो गई थी, तो मैंने छोड़ दिया। तो अभी देखती हूँ, जब हम ऊपर अपने कमरे में सोया करेंगे ना, अभी जब ठंडा मौसम हो जाएगा, तो उसके बाद जो है मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो सकता है। तो चलिए गाइस, मुझे इतनी बात करनी थी अभी आपसे। और चलिए अभी जो है ना, मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं, मैं बनाऊंगी सैंडविच। आज हम लंच में सैंडविच खाएंगे और ब्रेड वाले सैंडविच। तो अब ये जाएंगे, ब्रेड लेकर आएंगे। अभी हरजोत की छुट्टी होगी ना 1:30 बजे, तो स्कूल से हरजोत को जब लेकर आएंगे तो आते हुए ब्रेड भी ले आएंगे। और चलिए जब भी खाना बनेगा। और अभी ना मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मुझे इतनी बेचैनी लग रही है, मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, घबराहट सी हो रही है गर्मी की वजह से, कि मैं ना बैठे बैठे 2 बोतल पानी पी गई हूँ। और इतनी ज़्यादा बेचैनी सी लग रही है। और मेरे ना गर्मियों में, इन दिनों में तबीयत भी सही नहीं रहती थी, इस वजह से भी मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। और तो यही वजह है गाइस, मेरा ब्लॉग नहीं आता टाइम से। और रोज़ अब तो मेरा ब्लॉग काफ़ी टाइम से आता ही नहीं है, मुझे लगता है 15 दिन में शायद एक बार ब्लॉग आता होगा मेरा। और तो कोई बात नहीं गाइस, करूँगी कोशिश। अड़चन इतनी आ जाती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। सेहत भी सही रहे तो भी मैं ब्लॉग बना लूँ, अड़चनें तो चलो होती रहती हैं, लेकिन सेहत भी थोड़ी सही रहे, साथ दे। मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, बस इसी वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ। और
चलिए तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मेरे देखिए कपड़े पड़े हैं तह लगाने के लिए। अभी ना मेरे कपड़े भी तह लगाने के लिए पड़े हैं, अभी हिम्मत नहीं हो रही है, गर्मी इतनी लग रही है, मुझे बहुत बेचैनी लगती है। तो देखिए पसीना कितना आ रहा है मुझे, बैठे बैठे इतना पसीना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, और इसी से मुझे घबराहट हो रही है। और पानी की 2 बोतलें मैं पी चुकी हूँ और तीसरी बोतल स्टार्ट होने वाली है। ये देखिए मेरा पानी रखा हुआ है, ये दूसरी बोतल पानी पी चुकी हूँ मैं। तो सुबह से मेरी 2 या 2.5 बोतलें पानी हो चुकी हैं। अभी एक और बोतल पानी पीने का और मन हो रहा है, इतना मुझे बेचैनी लग रही है। तो चलिए आ गई हूँ किचन में। मैं आलू में तड़का लगाने के लिए आई हूँ। मैंने बहुत सिंपल से आलू में तड़का लगाया है। आप चाहें ना तो अगर जब आलू का तड़का लगाए तो प्याज डाल लीजिए, बहुत सारा टमाटर डाल लीजिए, हो सके तो पनीर के थोड़े से बाइट डाल दीजिए और अच्छे से तड़का लगाइए। अच्छे से नून मिर्च मसाला डालिए, धनिया जो है बहुत सारा हरी धनिया पत्ती डालिए, कसूरी मेथी डालिए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास ये सब था नहीं, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाए हैं। गर्मी का टाइम वैसे ही था तो इतना स्पाइसी खाने का मन भी नहीं हो रहा था, बहुत सिंपल से बनाए। हरी मिर्च डाली है और हल्दी डाल दी थी मैंने थोड़ी सी तेल में। मैंने सोचा कि कहीं जल ना जाए, इसलिए फटाफट से मैंने आलू भी ऐड कर दिए थे। और मेरे हस्बैंड चले गए थे हरजोत को लेने, और नमक मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है, जितना हम लोग खाते हैं। और चलिए इतने मैंने सोचा कि ये गए हैं स्कूल हरजोत को लेने, तो मैं इतने खाने की तैयारी कर देती हूँ। हरजोत को आती भूख लगती है, पहले तो वो आके थोड़ी देर पसीना सुखा के नहाता है। और मैंने हल्का सा गरम मसाले भी ऐड कर दिया था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मैंने काफ़ी टाइम के बाद गरम मसाला यूज़ किया, मैं करती नहीं हूँ, कभी कभी करती हूँ, वो भी ज़रा सा। तो चलिए अब जल्दी से मैं ब्रेड में जो है आलू भर लेती हूँ। और ये आ गए थे हरजोत को लेकर स्कूल से। हरजोत ही समय जो है नहा रहा था। और चलिए तो फटाफट से ना ब्रेड में जो है आलू भर लेते हैं बहुत सारा। काफ़ी अच्छे से स्टफिंग की थी मैंने आलू ब्रेड की, और अच्छी तरह से इसी तरह से ना मैंने सारे ब्रेड में स्टफिंग करके रख ली थी आलू की, ये देखिए। और मैं बनाती गई थी, और मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लगाया था। चाहे तो आप मक्खन लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड में ही बनाया। और ये जो आप सैंडविच मेकर देख रहे हो ना, ये मुझे मेरी मायके से मिला था। जब मेरी शादी के बाद पहला लोहड़ी का फंक्शन था ना, उस टाइम पे, या फिर दिवाली के बाद, दिवाली पे मिला था शायद, पहली दिवाली पे शादी के बाद, तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो मुझे उस टाइम में गिफ्ट मिला था अपने मायके की तरफ से। और इसकी ना हरी लाइट जलती है, जब जलती थी जब ये सही था। और ये ब्रेड ना ये एंड का था, मैंने रख दिया था रोटियों में जो मुझे गाय को देनी होती है। तो मैंने सॉस भी मंगा लिया था। तो चलिए मेरे ब्रेड जो है रेडी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे बने हैं। इसमें ना ग्रीन लाइट जला करती थी जब ये बन जाते थे। हम खा रहे हैं सैंडविच, ये देखिए गाइस, और हम खा रहे हैं सैंडविच काफ़ी अच्छे बने थे। हरी मिर्च के साथ तो और भी अच्छे लगते हैं। और गाइस मैंने हरी मिर्च इतनी डाली थी कि मेरे हस्बैंड को ही मिल गए सारे हरी मिर्च वाले सैंडविच। मुझे तो एक आधा ही मिला था, और मुझे इतना वो हो रहा था कि कहाँ गए मेरे हरी मिर्च वाले सैंडविच। तो चलिए मौसम का मज़ा लेते हैं। मैं इस समय लेटी हुई थी अपने कमरे में, 3 बजे का टाइम हो रहा होगा। मैंने हरजोत से कह के ये जो है वीडियो बनवाई थी। और ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, हल्की सी बारिश भी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा हो रहा था मौसम। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना वो ध्यान रखिएगा, बाय बाय।